हमारे घर के रोज़ के काम करने के लिए अगर हम कुछ आइडियाज़ या कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ कर लें जिससे कि वो काम सिर्फ आसान ही नहीं जल्दी भी हो जाए, कन्वीनियंटली भी हो जाए, तो हमारे ना घर के काम फटाफट से निपट भी सकते हैं और कई बार ये मुश्किल लगने वाले काम भी आसानी से हो सकते हैं। साथ साथ में घर में रखी हुई कुछ चीज़ें अड़चन पैदा करती हैं, तो उनको भी ठीक से अरेंज करेंगे जिससे कि ये हमारे काम के बीच में अड़चन ना आए और हमारे काम में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के वीडियो में क्या नया है। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। अपने सिंक एरिया के पास मैंने नया नल लगवाया था जिससे कि मेरा काम काफ़ी कन्वीनियंटली हो जाता है। अब पानी बाहर की तरफ नहीं आता। लेकिन इसको लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी जो मेरे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजर्स रखे थे, स्पेशली जो एक वाइट फ्लोटिंग मैंने शेल्फ़ यहाँ पे लगा के रखा था, तो वो यहाँ पे ठीक से फिट नहीं हो रहा था। अब देखिए, मैं नल तो चेंज नहीं कर सकती और ना ही नल की पोजीशन चेंज कर सकती हूँ, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं शिफ्ट कर सकती हूँ किसी दूसरे रूम में और यहाँ पे मैं कुछ और लगा सकती हूँ जो यहाँ के स्पेस के अकॉर्डिंग फ़िट हो जाए और नल के साथ भी टच ना हो। वैसे तो मैं अपना सिंक एरिया हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन एक रूल है कि अगर कोई भी नया ऑर्गेनाइज़र लगा रहे हैं तो सबसे पहले इस पूरे जो एरिया है उसको मैं क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि कोई भी नई चीज़ यूज़ करने के पहले आपका जो एरिया है अच्छे से साफ़ हो जाए तो आपको समझ में भी आता है कि कितना स्पेस लगेगा, कौन से स्पेस में आप इसे एडजस्ट करके लगा सकते हैं। तो मेरा जो ये ऑर्गेनाइज़र रैक जो लगा हुआ था, मेटल का रैक है, आप हमेशा इसके बारे में पूछते रहते हैं और मैं हमेशा ही इसके बारे में शेयर करती हूँ। इसके लिंक्स भी आपके साथ बहुत बार शेयर किए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, कई सालों से चल रहा है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है और ना ही इसमें रस्ट लगा है, क्योंकि सिंक एरिया के आसपास मोस्टली पानी यूज़ होता है तो रस्ट लगने का बहुत डर होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेटल का कोई भी रैक यहाँ लगाऊंगी तो जल्दी से रस्ट लग जाएगा और फिर मुझे उसे निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा इसे यूज़ करते करते मुझे कम से कम 4 से 5 साल ऑलरेडी हो गए हैं और इसका जो एडेसिव हुक है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये आराम से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं हुई है। इसमें मैं कई सारी चीज़ें रखती हूँ, उसके वेट से भी ये गिरता नहीं है। काफ़ी पुराना है, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में इसे देखा होगा। तो अब अगर मैं दूसरी जगह पे कुछ नया लगा रही हूँ तो इस एरिया को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, इस रैक को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। कंटिन्यूसली बहुत दिनों से कोई भी ऑर्गेनाइज़र अगर वॉल के साथ या फिर आपके टाइल्स के साथ लगा हुआ है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ना थोड़े बहुत स्टेन्स हो जाते हैं जिन्हें निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्रब कर लिया है तो इजीली जितने भी स्टेन्स थे आराम से निकल गए हैं और मेरा जो एरिया है ये सिंक का एरिया अच्छे से क्लीन हो गया है। और अगर टाइल्स लगा रहे ना तो टाइल्स बहुत इजीली क्लीन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वॉल में क्या होता है कि जो पेंट है बहुत ज़्यादा अगर हम उसे स्क्रब नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा स्क्रब करेंगे तो जो पेंट है वो ख़राब होने का डर होता है। लेकिन अगर टाइल्स है तो टाइल्स ईज़िली क्लीन हो जाती है और ख़राब भी नहीं होती है, स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आते हैं। और जैसे यहाँ जो मेरे टाइल्स लगे हैं वो क्रीम कलर के हैं, थोड़े से वाइटिश हैं, तो इसमें ना कोई भी स्क्रैच वगैरह अगर होते भी होंगे तो दिखते नहीं हैं। सिंक एरिया में बहुत सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं, जैसे कि हैंड वॉश लिक्विड्स या फिर डिश वॉशिंग लिक्विड्स, स्क्रबर्स होते हैं, बहुत सारे ब्रश होते हैं जो हम स्क्रब करने के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ में लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के ऐसे इम्पॉर्टेंट सामान होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने क्लीन कर लिया है। स्क्रब रखने के 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वो भी क्योंकि अलग अलग स्क्रब यूज़ होते हैं, बर्तन धोने के लिए अलग और कोई जला हुआ बर्तन हो उसके लिए हम अलग से तार यूज़ करते हैं। और सिंक क्लीन करने के लिए मैं एक अलग ही स्क्रबर रखती हूँ। जो पुराना स्क्रबर हो जाता है ना, उसको मैं सिंक के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो इनको ठीक से हमें रखना चाहिए सो डैट हमारा जो एरिया है वो हमेशा साफ़ रहे और साथ साथ में ऑर्गेनाइज्ड भी लगे, क्लटर्ड ना लगे। जिनमें मैंने स्क्रबर रखा था वो अंदर से भी काफ़ी गंदे हो गए थे, क्योंकि स्क्रबर में थोड़ा बहुत पानी रहता है और नीचे इसमें दाग पड़ जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो इसको भी अच्छे से वॉश करके मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और कई बार क्या होता है ना कि गीले गीले जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं रह के गंदे हो जाते हैं, उनमें से ना स्मेल भी आती है। तो जितना पॉसिबल हो सके आप इसे क्लीन करते रहिए। जब आप बर्तन धोते हैं, कभी आपके बर्तन कम है या कम काम है, तो ये सारा काम आप उस टाइम पे कर सकते हैं। हमेशा कोई भी एरिया ऑर्गेनाइज़ करने के पहले अगर वो साफ़ हो जाए तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि कौन सी चीज़, अगर आप कोई नया ऑर्गेनाइज़र लाए हैं तो उसे किधर लगाना है, कितना स्पेस आपके पास है, ये सारी चीज़ें आप
उसे अच्छे से फिक्स करने के पहले ऊपर से ही ऐसे लगा के देख लीजिए, जिससे आपका जो अंदाज़ा है वो कभी कभी गलत भी हो सकता है और आप रॉन्ग तरीके से उसे फिट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एडिसिव होल्डर्स यूज़ कर रही हूँ। तो जो एडिसिव होल्डर्स होते हैं उन्हें एक बार अगर आपने लगा दिया तो आप उसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने उसे निकाल दिया तो उसका जो स्टिकीनेस है वो ख़राब हो जाता है और फिर उसे दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता। इसलिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करने के पहले अच्छे से आपको पहले डिसाइड करना है कि ये कहाँ पे लगेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसे लगाइए, जिससे आपके पैसे और आपका सामान बर्बाद होने से, ख़राब होने से बच जाएगा। अब सारी चीज़ें मैंने वापस से रख दी है। अब चलिए ये जो नया ऑर्गेनाइज़र है इसको यहाँ पे फिट करेंगे। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि जो भी मैं एडिसिव होल्डर्स यूज़ करती हूँ वो गिरते क्यों नहीं हैं। हमारे बहुत जल्दी से निकल जाते हैं और चीज़ें, सामान जो है वो नीचे गिर जाता है। तो जहाँ कहीं भी आप ये एडिसिव हुक्स लगा रहे हों, होल्डर्स लगा रहे हों, तो सबसे पहले उस एरिया को अच्छे से स्क्रब करके, क्लीन करके पूरी तरीके से ड्राई कर लीजिए। अगर वो गीला रहेगा और वो एरिया गंदा रहेगा तो वो जो हुक्स आप लगा रहे हैं वो थोड़े ही टाइम के बाद वो निकल के गिर जाएंगे। तो ये एक नया ऑर्गेनाइज़र है जो कि सोप होल्डर है, लेकिन मैं इसमें सोप नहीं रखूँगी, इसे मैं किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ में ला रही हूँ। इसके पीछे एडिसिव होल्डर ऑलरेडी दिया गया है। तो जब भी आप ऐसे एडिसिव होल्डर्स लगा रहे हैं उसे ऑर्गेनाइज़र में पहले ही फिक्स कर लीजिए और जगह देख लीजिए आपको कहाँ पे लगाना है, क्योंकि एक बार लगने के बाद आप इसे निकाल नहीं सकेंगे। फिर इसे अच्छे तरीके से जो भी होल्डर है, ऑर्गेनाइज़र को होल्डर में अच्छे से लगा के और फिर तब इसे आप स्टिक कीजिए वॉल पे या टाइल पे। और उसके बाद आप ये जो ऑर्गेनाइज़र है उसे निकाल दीजिए। ये बॉक्स में निकाल दूंगी और जो उसका स्टिकर है पीछे चिपक गया है, इससे ये होगा कि जो स्टिकर है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ा लग गया तो जो होल्डर है उसमें ये बराबर से जो ऑर्गेनाइज़र है वो फिक्स नहीं हो पाएगा और वो टेढ़ा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। अब एक बार आपने लगा दिया है, उसके बाद आप इसे अच्छे से प्रेस कीजिए, थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से प्रेस कीजिए ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और फिर आप ये जो होल्डर है उसे लगा दीजिए, जो भी ऑर्गेनाइजर्स आप यूज़ कर रहे हैं। अब ये है सोप रखने के लिए, लेकिन मैं इसे स्क्रबर्स रखने के लिए यूज़ करूँगी। जैसे तार हो गया या फिर थोड़े से स्ट्रॉन्ग वाले स्क्रबर्स जो हम जले हुए बर्तन या ये सब स्क्रब करने के लिए यूज़ में लाते हैं, इनको मैं सेपरेटली रखती हूँ। तो ये यहाँ पर रख दिया। और रखने के बाद जो हमारे स्क्रबर्स होते हैं, कितना भी अच्छे से वॉश कर लो या फिर उन्हें अच्छे से ड्राई कर लो, थोड़ा बहुत उसमें पानी ज़रूर रह जाता है। तो उसका जो पानी है ना, एक्स्ट्रा पानी सब ये नीचे ट्रे में कलेक्ट हो जाएगा। इसको आप बीच में कभी भी निकाल के क्लीन करके वापस से ड्राई करके लगा सकते हैं। और जो स्क्रबर है उसको अंदर रखने के बाद इस फ्लैप को थोड़ा देर के लिए आप खुला छोड़िए, जिससे ये जो स्क्रबर है इनको ड्राई होने का थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और फिर इनमें से स्मेल नहीं आएगी। और अगर आप इसे बंद करके रखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रह गया, पानी रह गया, तो नीचे ट्रे है उसको तो आप कभी भी क्लीन कर सकते हैं। अब ये ऐसा मैंने इसलिए रखा है ताकि मेरा जो सिंक एरिया है उसमें गंदे गंदे जो स्क्रबर्स हैं वो ऊपर से ना दिखें। स्क्रबर्स ऑर्गेनाइज भी हो गए और क्लीन भी रहेंगे और उनके लिए एक प्रॉपर स्पेस बन गया। अब मुझे यहाँ पे सोप रखने के लिए एक होल्डर लगाना है। उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे 2 एडिसिव होल्डर्स लगा रही हूँ और इनको बराबर से माप के लगा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल ये जो ऑर्गेनाइज़र है मेरा सोप होल्डर है वो इसमें फ़िक्स हो जाए और टेढ़ा मेढ़ा ना हो और एक जगह पर ये आराम से मैं इसे लगा सकूँ। ये सब चीज़ों को अच्छे से निशान लगाने के बाद, एक बार चेक करने के बाद ही आप इसे फ़िक्स कीजिए। अब ये जो सोप होल्डर है ये बहुत सालों पुराना है, जो मैं अपने बाथरूम में मैंने इसे लगा के रखा हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ, इसे मैंने नया नहीं लिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 हुक्स लगा दिए हैं, इसे भी अच्छे से ड्राई एरिया में ही लगाना है। थोड़ा 1-2 सेकेंड के लिए आप इसे प्रेस कीजिए और ये होल्डर यहाँ पर ईज़िली फ़िट हो गया। कभी कभी देखकर अंदाज़ा नहीं आ पाता है और कभी कभी अंदाज़ा भी गलत निकल जाता है, इसलिए ऑर्गेनाइज़र को हमेशा फ़िक्स करने के पहले चेक कर लीजिए और उसके बाद ही आप इसे लगाइए कि आपके एरिया में ये बराबर से फ़िट हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे एक पुराना कप जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको मैं यूज़ करती हूँ, जितने भी मेरे पास ब्रशेस हैं स्क्रब करने के लिए वो रखने के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें टाइडी लगती है और एक जगह पे अच्छे से ये जमा रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहे, तो ये साफ़ भी रहेगी और आपको जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करने में भी आसानी होती है और आपको बिल्कुल सिंक के पास ये सारी चीज़ें हाथ के पास मिल जाती है, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। आप अपने घर में एक रूम से दूसरे रूम में कुछ ऑर्गेनाइज़र्स ऐसे ही शफ़ल कर सकते हैं जो जहाँ पे अच्छे से यूज़ में आ जाए।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हो सकता है ये आपको पता भी हो, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी। हमारा जो गैस सिलेंडर का पाइप होता है, ट्यूब होता है, उसे हर 5 इयर्स में आपने चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से ख़राब हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसके पाइप में ऑलरेडी मेंशन रहता है, लेकिन जब भी आप इसे चेंज करते हैं ना, तो आप इसका मंथ और वो ईयर ज़रूर मेंशन कर दीजिए, तो आपको हमेशा पता रहेगा कि आपको कब इसे चेंज करना है। जैसे अभी मैंने इसे चेंज करवाया है, तो मैंने जुलाई 2026 यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि 5 इयर्स के बाद में ऑटोमेटिकली मुझे ध्यान में आ जाएगा इसे देख के, और इसे मैं चेंज करवा लूँगी। घर का सिलेंडर खाली रहे या भरा रहे, वो इतना तो हैवी रहता है कि उसे लिफ्ट करके हमारे लिए यहाँ से वहाँ लेके जाना मुश्किल होता है। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब भी सिलेंडर आता है, नया सिलेंडर, और हमें खाली सिलेंडर देना रहता है, उस टाइम पे घर पे मोस्टली कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए नहीं होता है, और ये काम हमें अकेले ही करना पड़ता है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और भारी सिलेंडर लिफ्ट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो देखिए, मैंने ना ट्रॉली यूज़ कर ली है, और ये कितना आसान हो गया है। किचन से लेके बस मुझे बालकनी तक ये लेके जाना था, बट अगर ये ट्रॉली नहीं होती तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो अगर कुछ चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़े अपने काम को आसान करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए, तो ज़रूर यूज़ कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें जो भी आपके साथ शेयर की हैं, वो आपको भी यूज़फुल लगेगी और आप इसे फॉलो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।